अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम में गाल कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़े रहे त चूंडूं वेझो ईंदे ई सियासी पार्टियुनि जी जेका गहमा गहमी आहे, मुलाक़ात, जलसा या वर्कर्स कन्वेंशन जो सिलसिलो पिणु तेज़ थी वियो आहे। इन ई हवाले सां जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कजे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन वक़्तु तमामु घणो सरगर्म नज़र अचे थो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल्ह नौशहरा ऐं अॼु वरी अपर दीद में जलसे खे ख़िताब कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुलियल तरीक़े सां न रुगो इस्टेब्लिशमेंट ते तनक़ीद कई, बल्कि PTI ऐं नून लीग ते पिणु हुन वाज़े तनक़ीद जा तीर हलाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त इदारनि पारां चयो वियो हो त असां माज़ी में सियासत में मदाख़लत कई, पर अॻियां ईअं न कंदासीं, पर ईअं थींदे नज़र नथो अचे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहा बि ॻाल्हि कई त हिक खां हिकु वज़ीर जेको आहे सो गुज़िरियल 16 महीननि में जी जेका गॾियल हुकूमत हुई उन में तब्दील कयो वियो, पर मूं समेत समूरा नौजवान मायूस थिया। बजाए वज़ीरनि जी तब्दीली जे मुआशी बहरान घटिजण जे उहो असांखे वधंदे नज़र आयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहा बि ॻाल्हि कई त ख़बर न आहे त बुज़ुर्ग सियासतदाननि जा जेके इरादा आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहा बि ॻाल्हि कई त नौजवाननि खे मौक़ो मिलणु घुरिजे, बुज़ुर्ग सियासतदान हाणे आराम कनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो त PTI जो चेहरो बि एक्सपोज़ थी वियो, तब्दीली जे बजाए तबाही अची वई ऐं महांगाई जो वाज़े चेहरो बि साम्हूं अची वियो ऐं हाणे पीपल्स पार्टी खे मौक़ो ॾियण जी ज़रूरत आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे इन जवाब में राना सनाउल्लाह जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे उन जे अंदाज़ ऐं लहजे में जवाब ॾियणु नथा घुरूं। राना सनाउल्लाह जो चवणु हो जेकॾहिं नून लीग सां मुक़ाबिलो करण जो शौक़ु आहे त नून लीग जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइजे त बि बिलावल खे इलेक्शन में वोट मिली सघनि था। राना सनाउल्लाह जो चवणु इहो ई हो त हू वधीक तलख़ियूं वधाइण जे बजाए घटाइणु चाहींदा। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा अहम जेका डेवलपमेंट थी आहे उहा थी आहे नवाज़ शरीफ़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जी मुलाक़ात जे हवाले सां, जंहिंमें फज़लुर रहमान पारां मुस्तक़बिल में नून लीग सां गॾिजी हलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु हो त बिलावल खे जेको आहे सो बुज़ुर्ग सियासतदाननि वारी जेका ॻाल्हि आहे उन में बिलावल पहिरीं पंहिंजे पीउ खे ॾिसे, इहा ॻाल्हि शायदि हुन पंहिंजे पीउ लाइ बि चई आहे। इन समूरी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां जो कि प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे, इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जंहिं महिमान जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। सीनियर साफ़ ऐं तर्ज़ निगार रज़ाक खटी मूंसां गॾु आहिनि। भली कार रज़ाक, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। रज़ाक, तमामु घणी तलख़ी नज़र अचे थी ऐं बिल्कुलु खुलियल नमूने सां बिलावल हिन वक़्तु जेके जलसा करे रहियो आहे उन में न रुगो इदारनि ते तनक़ीद करे रहियो आहे, बल्कि गॾोगॾु वॾियुनि पार्टियुनि नून लीग ऐं PTI ते बि तनक़ीद करे पियो। छा चवंदो? न बिल्कुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इन खां सवाइ जो रस्तो जेसि ताईं यादि त क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते भेरे जेको आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहा जेको आहे ॻाल्हि कई हुई त जेके पुराणा सियासतदान आहिनि उहे असांखे मौक़ो ॾीनि, नई नसल खे मौक़ो ॾीनि। मुल्क 21वीं सदी में आहे ऐं इहा ॻाल्हि उन ॾियण वर्जा जी आहे ऐं इन जो सबबु हिकु लेखे त इहो ठीकु आहे 64% यूथ आहे जेको आहे सो किरदारु न पियो मिले मुल्क जी सियासत में। ऐं तव्हांखे यादि बि हूंदो जो इमरान ख़ान इन सॼी यूथ ते जेको आहे सो पाण कैच कयो हो। हाणे सॼी जेका असांखे नज़र अचे थी बिलावल भुट्टो खे न रुगो पार्टी जो अंदरूनी इशू आहिनि, पर ॿाहिरि सतह ते जेका हुनजो विझो हाणे जेके हू महांगाई लीग सां गॾु ई 16 महीना वेठा रहिया, जेके फ़ैसिला थिया उन्हनि हिननि IMF सां जेके मुआदा थिया जंहिंजे नतीजे में महांगाई थी उनजा हिननि जवाब मुहैया कया ऐं पेश कया प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। हाणे मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहा ॻाल्हि हिननि खे न करणु घुरिजे बिलावल भुट्टो साहिब खे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त नून लीग जे लाइ सॼो मैदान तयारु थियो आहे। तव्हां अंदाज़ो कयो त मियां नवाज़ शरीफ़ जंहिंजी अञा ताईं जेको आहे सो सज़ाई जेको आहे सो ख़तमु कोन थी आहे नाअहली वारी, ऐं उन खां अॻु में जेकॾहिं उनखे सभु जी जेका पोज़ीशन मिलियल हुजे गोल मिलियल हुजे छा था सम्झी सघो। सो हिकिड़ियूं शयूं त क्लियर थी वियूं आहिनि, पर बिलावल भुट्टो सां इहो तव्हांखे यादि हूंदो त हिकु भेरो जॾहिं हू बदीन जे दौर ते हुयो त उन ॾींहुं ज़रदारी साहिब जो को हिन क़िस्म जो बयानु हो जंहिं ते हुन चयो त हाणे आऊ मुंहिंजो पीउ आहे त ठीकु आहे असांजो इहे मामला गॾिजा आहिनि, बाक़ी सियासी मामला हर कंहिंजा अलॻि अलॻि आहिनि। सो पीपल्स पार्टी जे अंदरि इहा शइ नज़र वाज़े आहे, इहो हिकिड़ो तासुर बि वाज़े मौजूदु आहे त ज़रदारी साहिब जी टीम ऐं चेयरमैन साहिब जी टीम। सो इन बहरहाल तफ़रीक
चैलेंज इहो आहे त जेकॾहिं मौलाना फज़ल रहमान ऐं नून लीग ऐं PTI पैट्रियाट इहे पाण में मिली था वञनि त पख्तूनख्वा में त उन्हनि खे को एतिरो वॾो स्पेस कोन मिलंदो। वधि में वधि को हिकु ॿ क़ौमी असेंबली जूं सीटूं मिली वञनि त ठीकु आहे, न त ॿी सूरताल नज़र कोन थी अचे। बलूचिस्तान जे अंदरि तव्हां ॾिठो त 19 इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उहे इलेक्टेबल शामिल थी विया आहिनि नवाज़ शरीफ़ सां गॾु। उनमें उहे साॻिया माण्हू आहिनि जिन बाप पार्टी ठाहे नून लीग जी हुकूमत ख़तमु कई, पर उनजे बावजूदि मियां नवाज़ शरीफ़ इहो सॼो जेको आहे सो उहो कमु कयो जेको उनखे न करणु घुरिजे आहे। हाणे उनजो सियासत खे को फ़ाइदो कोन थियो आहे। हाणे बलूचिस्तान बि उन्हनि खे तयारु करे ॾिनो वियो आहे। मौलाना ऐं नवाज़ शरीफ़ जेकॾहिं गॾिजनि था, ॿियूं धुरियूं गॾिजनि त पख्तूनख्वा मिली वेंदो। पंजाब जो मामिलो बि हिननि इन क़िस्म जो ई तइ कयो आहे त इस्तेहकाम पार्टी हूंदी, मुस्लिम लीग नून हूंदी, कुझु ॿिया माण्हू जमायतूं मुमकिन आहे थी सघनि थियूं, पर इहे ॿई गॾिजी विया त हे पंजाब में हुकूमत ठाहे वेंदा। सो ही माहौल हिन इलेक्शन शेड्यूल अचण खां अॻु में ई वाज़े तौर ते हिन जो तासुरु असांखे मिले थो त मुस्लिम लीग नून जेको आहे सो इस्लामाबाद में पावर संभालींदी, पंजाब में बि बलूचिस्तान जे अंदरि बि इहा सूरताल तासुर खे वाज़े गहरो कयो आहे। पर हाणे उनमें जेकॾहिं ज़रदारी साहब जे हवाले सां बि हू जेतोणीकि बिलावल साहब चवे थो त जेके झूना सियासतदान आहिनि उहे हाणे घर वञी विया आहिनि, त इन जो मक़सदु इहो आहे त रुगो नवाज़ शरीफ़ इमरान ख़ान खे कोन थो चयो, हुनजो इशारो पंहिंजे वालिद ॾांहुं हूंदो। पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सॼी दुनिया खे ख़बर आहे पीपल्स पार्टी जे अंदरि जेको पोज़ीशन ज़रदारी साहब जी आहे उहा बिलावल साहब जी न आहे। चेयरमैन उहो ज़रूरु आहे, पर पावर जेको प्लेयर आहे उहो सभिनि खां वॾो ज़रदारी साहब आहे। सो इन मुंहिंजो ख़्याल आहे त ठीकु आहे, हू भली करे थो, पर इन इहो इशारो संदसि वालिद ॾांहुं वञे थो। सो मूंखे लॻे थो त घणी कंफ्यूजन आहे उनमें। उहो हाणे पख्तूनख्वा जे दौरे दौरान असां ॾिठो आहे त उनमें को एॾो वॾो नज़र अचे। सो इहा ॻाल्हि ज़हन में रहणु घुरिजे त पीपल्स पार्टी खे रीविज़िट करणु घुरिजे पंहिंजी सॼी पॉलिसी, वेहनि को नई ॻाल्हि कनि। महांगाई वारो महांगाई लीग चई, हू मुंहिंजो ख़्याल अच्छा रज़ाक, जेको माफ़ कजो तव्हांखे इंटरप्ट कयां, जेके बि बिलावल ॻाल्हियूं ॻणाए थो गुज़िरियल 16 महीननि जी हुकूमत जंहिंमें हू ख़ुदि शहबाज स्पीड जी तारीफ़ कंदो रहियो आहे। जॾहिं कराची में अॻूणो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ आयो त बिलावल इहा ॻाल्हि कई त जेका उते स्पीड आहे कराची में बि शहबाज स्पीड जी ज़रूरत आहे। ऑन कंदो रहियो बिलावल जेको शहबाज शरीफ़ जी जेका स्पीड हुई, जेको कमु हुयो उन्हनि 16 महीननि में, ऐं पीपल्स पार्टी उन हुकूमत जो हिसो रही। हाणे जेकॾहिं बिलावल PTI ते तनक़ीद करे थो त सम्झ में अचे थी, कुझु जवाज़ आहिनि, पर नून लीग ते इन तरह खुलियल तनक़ीद तव्हां सम्झो था त हिकिड़ो खुलियल महाज़ आहे नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में, जंहिं ते अॼु राना सनाउल्ला बि इहा ॻाल्हि कई त तलख़ियूं घटि करणु घुरूं था। बिलावल खे उन जे अंदाज़ में जवाबु नथा ॾियणु चाहियूं? हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, नामे जे लाइ जेको कयो वियो आहे इम्कानी आहे पार्टी नून लीग ऐं समूरियूं जमायतूं इन में शामिल हूंदियूं, छाकाणि त इन क़िस्म जी पार्लियामेंट चाहिनि था जंहिंमें अक्सरियत जेको आहे सो गॾु हुजे जी को वॾा फ़ैसिला करे सघजनि। हाणे हुन तव्हांखे निगरान हुकूमत जे अंदरि जेके फ़ैसिला थिया आहिनि, बिजली जा रेट वधाइण जे हवाले सां, गैस जा रेट वधाइण जे हवाले सां, मूंखे वाज़े तौर ते कॾहिं बि इहा ॻाल्हि मुंहिंजी नज़र मां न गुज़री आहे को मुखालफ़त कई हुजे, उनजी मदद हुजे, महांगाई मार्च कयो हुजे। मूंखे करे कंहिं आम माण्हू जो लोअर मिडिल क्लास 1.5 लख में घर पंहिंजो हलाए नथो सघे, त आम जेको माण्हू आहे कमाई 15-20 हज़ार मुश्किल सां थो, उनजो घर कीअं हलंदो। हाणे इन हक़ीक़त खे ऑनरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे त बाबा ठीकु आहे, असां जेके फ़ैसिला कया असांजी मजबूरी हुई, जी नून लीग चवे थी त असां रियासत खे बचाइण जे लाइ सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईअं बि न पई करे, फासी चुकी आहे ऐं उनजो हिकु ई बहितर हल आहे त वरी रिविज़िट करणु घुरिजे पंहिंजी पॉलिसी, वरी वेहनि, को नओं नैरेटिव आणनि, नई ॻाल्हि कनि, उनखां पोइ का सूरताल उन्हनि खे अवाम में क़बूलियत मिली सघे थी। पर आउं सम्झां देर थी पई आहे घणी, ऐं पंजाब जे अंदरि पार्टी खणी ईंदी ज़रूरु, पर इहा ईअं न इन में हुजे
जो 80-90 सीटूं खणी अचे ऐं पोइ ॿियनि धुरियुनि खे गॾाए उहो इलेक्शन में वञे। नवाज शरीफ जी पोज़ीशन हिन वक़्तु जंहिं महिल उन महिल घणी बहितर नज़र अचे थी। अच्छा रज़ाक, अॼु जेका मुलाक़ात थी आहे अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे क़ाइद नवाज शरीफ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जे विच में वॾो अहम जेका डेवलपमेंट आहे उहा इहा आहे त मौलाना फज़लुर रहमान बि नून लीग सां गॾु मुस्तक़बिल में हलण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ॾाढी गरमजोशी नज़र आई हिन मुलाक़ात में ऐं तमामु घणो हिकिड़ो मुस्बत हिकिड़ो ॼण फ़ैसिलो हुननि ॿुधाए छॾियो त नून लीग सां न रुॻो सहमत आहिनि बल्कि उन्हनि सां गॾु बि हली सघनि था मुस्तक़बिल में। न ही ॿई गॾु हुया, उनमें त आहे त मौलाना वारा हुकूमत जेका 16 महीननि जी हुई उनमें हिसेदार हुया ऐं जेको कुझु आहे सभु मौलाना मियां नवाज शरीफ खां ॿाहिरि आहे कोन ऐं उनखां अॻु में इमरान ख़ान जे दौर में जेके बि एहतजाज थिया आहिनि उनमें मौलाना नून लीग जी तमामु घणी मदद कई आहे। ख़ुसूसन इवन सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं जेको धरणे हणण जो मौलाना साहब ऐलान कयो हो उनजे पोयां बि असल में त इहो ई सॼो मामिलो हुयो। त ही उनजा एतादी आहिनि ऐं मौलाना खे पंजाब में को घणो नून लीग उन्हनि जो गॾियल हुकूमत थिए थी। उनमें इहो आहे त JUI मुमकिन आहे चाहे त उनखे चीफ मिनिस्ट्री ॾिनी वञे ऐं पोइ स्पीकर सूबाई असेंबली जो या इन क़िस्म जा जेके ॿिया उहिदा आहिनि उनमें नून लीग जो हिसो अचे। पर इहो जेकॾहिं सीट नथी थिए ऐं सभई धुरियूं तौर ते कॉन्टेस्ट कनि थियूं हिक ॿिए खे नुक़सानु थिए, जेकॾहिं सीट एडजस्टमेंट कंदा त उन्हनि खे घणो फ़ाइदो थी वेंदो। वॾी महिरबानी रज़ाक खटी, तव्हां पंहिंजो तजियो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन ई समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सिद्दीक साजिद ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीक वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक, ये कहिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी हवाले से बड़े सरगर्म हैं, वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे कर रहे हैं, लेकिन उनमें उनके जो लहजा है उसमें एंग्री यंग मैन बिल्कुल हमें वाज़े तौर पे दिखाई देता है, जो ललकार रहे हैं अभी इदारों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी और साथ साथ लपेटे में ला रहे PTI और नून लीग को भी। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, असल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनकी इस तमाम तर जो वो शोला बयानी है वो सियासी ज़्यादा उसकी है। वो लोगों को और कारकुनों को एक मैसेज देना चाहते हैं। फिर चूंकि वो PDM की हुकूमत का वो हिस्सा रहे हैं तो इस वजह से वो चाहते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें वो एक बयानिया बनाया जाए। तो वो बयानिया जो है वो बनाना चाहते हैं और उस बयानिए को बनाने के लिए वो ये शोला बयानी जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जो उनके वालिद साहब हैं आसिफ जरदारी, उन्होंने जो एक बयान इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद के हवाले से दे दिया तो वो एतमाद के लिए वो काफ़ी है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि बाप और बेटे दोनों की जो अलाइनमेंट है वो भी डिफरेंट है, दोनों का मौक़िफ़ भी जो है वो मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हमें कभी ज़िंदगी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और अगर पहले ही इंतखाब से पहले ही तय कर लिया गया किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है किसको नहीं बनाना है तो फिर इंतखाबात का क्या फ़ायदा। जबकि उनके वालिद कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद है और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। तो जब ये और ज़ाहिर है जो पार्टी की सही इस वक्त एक हाथ में है तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जो ये सियासी शोला बयानी है वो अपने वर्कर्स को, कारकुनों को और नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के लिए है। पॉलिसी वही चलनी है, सीधी सी बात है, जिसका फैसला आसिफ जरदारी ने करना है। चाहे आप जो मर्जी इसके हवाले से बात कर लें, लेकिन जो डिसीजन है आखिरी फैसला वो आसिफ जरदारी का ही होना है। वो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो चाहते हैं कि उनको मौका मिले, ठीक है, उनका एक मिजाज है, वो उस मिजाज को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हकीकत जो है वो उनको भी मालूम है और इसी वजह से जो है वो उसकी शोला। जी अच्छा सिद्दीक, कहीं ये जो उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दी है कि बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे नौजवानों को मौका दिया जाए,
क्या ये मैसेज, जैसा कि अभी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये उनके वालिद पे भी लागू होता है, तो पीपल्स पार्टी में डिसीजन मेकिंग के हवाले से जो इख्तलाफात काफी अरसे से दबे हुए थे, कुछ चीजें जाहिर है जो हैसियत जरदारी साहब की है वो बिलावल की नहीं है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो आप समझ रहे हैं कि ये भी एक जो है साइड हो सकता है? जी देखिए, असल में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बुजुर्ग सियासतदानों वाली बात की है, उन्होंने अब जाहिर है मौलाना फजल रहमान भी तो नौजवान नहीं है ना, वो भी तो उम्र के उस हिस्से में आके बुजुर्गों में शुमार होते हैं। और मौलाना फजल रहमान ने तो आज ये बात भी उन्होंने कहा शुक्र करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा जिंदा नहीं है, वरना वो फिर उनको किस खाते में रखते। तो जरदारी साहब जरदारी साहब के वाले से अगर बात की है तो उन्होंने कहा जी हम तो फिर वो भी बुजुर्ग है। लेकिन उन्होंने कहा एक बात और जो आपने नोट की कि मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि सियासत बच्चों का खेल नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए तो जरूर, लेकिन उन्होंने एक मैसेज बिलावल को दे दिया कि भाई ये हम बुजुर्गों का खेल है, आप जैसे बच्चे जो है वो अपनी सियासत में ना बल्द है, उनको सीखना पड़ेगा। तो ये जब सूरत हाल है, इससे मैंने वही जो पहले बात की है कि जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उस माहौल में पीपल्स उलमा इस पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रही है, वो जो छाप है वो ये खत्म करना चाहते हैं कि हमारी नाकामी उस हुकूमत में हुई। अब देखे बिलावल भुट्टो जरदारी उस हुकूमत का हिस्सा थे, वो अपनी कारकर्दगी पर फख्र करते हैं जी मैं वजीर खारजा था, नौजवान वजीर खारजा था, मैंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ा कामयाब किया। के ऊपर वो तनकीद करते हैं कि उनकी कारकर्दगी का वो बताएं और लेकर जाएं। महंगाई का सारा मुद्दा भी उन्होंने डाल दिया नून लीग के ऊपर, महंगाई लीग दे दिया। तो ये वो खुद को वो इस वक्त वैसे भी ये नजर आ रहा है कि नून लीग और जेयूआई या नून लीग और पीडीएम जो है वो और जो पीपल्स पार्टी है वो इन जमातों से दूर हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है बिलावल की स्टेटमेंट्स में, या वो कोई नैरेटिव इस हवाले से जैसा आपने कहा वो बनाना चाहते हैं? क्योंकि राना सलाउना ने भी यही बात की है कि हम इस तलखी और इस अंदाज और इस लहजे में बिलावल को जवाब नहीं देना चाह रहे। देखिए मैं भी वही कर रहा हूँ ना कि अभी नून लीग बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात को इतना ज्यादा संजीदा नहीं ले रही। वो जब वो कोई बयान देते हैं नून लीग के खिलाफ तो उसका जो लेवल होता है जवाब देने का नून लीग का, वो तलाल चौधरी या फिर और जो इनके छोटे लोग हैं वो इसका बयान जवाब जो है वो दे देते हैं, या जवेद लतीफ भी जवाब दे देता है। लेकिन जो संजीदा क़यादत है, बड़ी क़यादत है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के इन बयानात का जवाब नहीं देती। वो उनका आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, यही नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की चंद दिनों में आपको मुलाकात होती हुई नजर आएगी। यही जब इंतखाबात हो जाएंगे तो हो सकता है कि यही पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर हुकूमत में बैठे हों। ये सियासत है और पाकिस्तानी सियासत में चलता जब इंतखाबात आते हैं तो ये तो अभी और भी बड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी गेम आगे लेकर जाएगा, तो ये तो आगे चले जाएगा। लेकर मैं जिस तरह मैंने कहा कि असल चीज जो है वो है जो आसिफ जरदारी बोलता है। तो आसिफ जरदारी ने एक बयान देकर अपने बेटे के जो ये सियासी शोला बयानी है उसको जो है उन्होंने बिल्कुल जो है वो कर दिया, एक तरफ कर दिया है, नकारा बना दिया, नाकाम बना दिया है। तो वो अपने जो उनका एक बयानिया बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, वो बयानिया बनाने की कर रहे थे, लेकिन वो उनके वालिद साहब ने उनका बयानिया जो है वो जमीन बोस कर दिया है। तो इस वजह से उनको जो है अब वो इस तरह की और भी तकरीरें आपको नजर आएगी, लेकिन मामला जो है वो जो चल रहे हैं वो आसिफ जरदारी की हद तक फैसला साजी जो है वो वहीं तक महदूद होगी। जी अच्छा, एक परसेप्शन जो है बिलावल के जहन में जिसका उन्होंने इजहार भी किया 18वीं तरमीम के हवाले से, जिसकी कल वजाहत मरियम औरंगजेब साहबा ने भी की कि 18वीं तरमीम के हवाले से इजलास में कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी या बिलावल को लगता है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगी या नून लीग इस हवाले से हुकूमत में आने के बाद जो है वो चीजों को करेगी, जिसके हवाले से बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम और एनएफसी सही तरह से अप्लाई हुए ही नहीं है। ये क्या मामला है? देखिए सबीन, एक बड़ी बात बहुत क्लियर है और वो बात इस वजह से क्लियर है कि 18वीं तरमीम में कोई भी तरमीम करने के लिए आपको आईनी तरमीम लानी है, बहुत जरूरी है। और वो 2/3 अक्सरियत ना किसी को, सीधी सी बात है, और ना कोई आसान होगा किसी एक के लिए भी कि वो उसमें तरमीम कर सके। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो 18वीं तरमीम में इस तरह तरमीम नहीं कर सकते, उसको आइन बदलना पड़ेगा। और आइन के लिए तरमीम सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए और कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। बात फिर वही है, अगर नून लीग ने किसी सतह पर यह फैसला किया है, हालांकि उन्होंने तरदीद कर दी, तो 18वीं तरमीम में किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं लाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको भी सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फिर मरियम औरंगजेब और जो मंशूर कमेटी के चेयरमैन है
इरफान सदीकी उनको बयान देना पड़ा कि हम किसी किस्म की कोई 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं ला रहे, ना तरमीम ला रहे हैं, तो वो कम अज कम जब 2/3 अक्सरियत किसी पार्टी के पास होगी तभी वो मुमकिन होगा। लेकिन वो नजर नहीं आ रहा कि वो 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तरमीम जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगी। तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये आप जो है वो इसको आप इतना संजीदा ना लें, बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को आप इंजॉय करें जिस तरह बाकी लोग भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जो जितनी भी इंजॉयमेंट होती है वो उनके वालिद साहब उनकी इंजॉयमेंट खराब कर देते हैं, लेकिन अवाम इससे इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा सिद्दीक साहब, ज्यादा संजीदा नहीं लेते इस बात को। राना सनाउल्लाह ने भी जवाब दे दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जवाब दे दिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के हवाले से जो बिलावल ने बात की कि उनका कहना था कि उन्होंने ये तहिया किया था, उन्होंने कहा था कि वो सियासत में उन्होंने मुदाखलत की लेकिन अब आगे से नहीं करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि वो अपने उस बात पे कायम है। तो इस हवाले से कोई जवाब आएगा या नहीं? देखिए, अब हम बार बार तो उनसे जवाब नहीं मांग सकते। उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है कि हम जो है वो गैर सियासी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सियासतदान खुद इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटते हैं, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। और जब इस किस्म की कोई बात हो जाती है तो फिर वो जो है वो शुरू हो जाते हैं और वो इल्जामात इस्टेब्लिशमेंट पे। अभी जो आसिफ जरदारी ने बयान दिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट ने भी खैर मकदम किया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि असल जो है वो वक्त किसकी है। उन्होंने भी इसका जो है वो खैर मकदम किया, बाकी पोलिटिकल पार्टीज ने भी किया। अगर आप एक बात कहती हैं कि हमारी जो सियासत है उससे मुकम्मल किरदार खत्म हो जाए, तो वो बिल्कुल किरदार जो है वो खत्म नहीं होगा, ना ये सियासतदान खत्म, क्योंकि ये खुद से रुजू करते हैं। तो इस वजह से, और वो जब इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना नुक्ता नजर होता है, वो अपना नुक्ता नजर मुख्तलिफ तरीका कार के तहत पहुंचाते रहते हैं। अच्छा सिद्दीक, आखिरी सवाल, गिव एंड टेक के हवाले से जो ये चेमगोइयां हैं कि मामला फाइनल हो चुके हैं या वजीर आजम नवाज शरीफ होगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी की ये तनकीद है, जिस तरह पीटीआई को ये खदशात हैं, गिव एंड टेक के हवाले से आपकी नॉलेज में या आपकी मालूमात में क्या ये मामला किस तरह से कोई डिसाइड हुए हैं? मेरी मालूमात के मुताबिक कोई गिव एंड टेक का मामला, बिल्कुल ये गलत बात है। हाँ, मुस्लिम लीग नून को चूंकि इस वक्त हासिल है पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बहुत ही छोटी छोटी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। किसी एक जमात को कोई जो है वो अक्सरियत नहीं मिलने वाली, मिलना भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ पे तो 2 अक्सरियत की बातें हो रही हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है, अगर उनके लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि नजर आ रहा है कि वो लड़ेंगे, बेशक उनका चेयरमैन जो है वो जेल के अंदर है, अगर और वो वोट बैंक अभी तक जो है उन लोगों का जो है वो इंटैक्ट है। इतना आसान मुस्लिम लीग नून के लिए भी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी के लिए भी नहीं होगा, तो कि उनको जो है वो साइड लाइन करके और ये खुद जो है वो कर लें गिव एंड टेक की। इसी वजह से कर रहे हैं ना कि हमें नजर आ रहा है कि पहले रिलीफ जो है वो किसी और को मिलता था, अब इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो वो ये चलता रहता है सिलसिला। जब, क्योंकि मैंने देखा कि पाकिस्तानी सियासत है, इसके रंग ढंग जो है ना वो बदलते रहते हैं, लेकिन वोट तो ज़ाहिर है, जिसने वोट आवाम ने डालना है, 12-15 करोड़ वोट है, वो जब पड़ेगा तो उसमें आप कितनी धांधली कर सकते हैं, कितना जो आवाम का जो है फैसला उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये हर सियासी जमात जो है ना वो अपने अपने सूबे में इस वक्त जो है वो मजबूत नजर आती है। जिस तरह मैं पीपल्स पार्टी सिंध की बात कर रहा हूँ तो वो सिंध में मजबूत है, इसी तरह नून लीग जो है वो पंजाब में मजबूत नजर आती है। तो वो अगर हम ये कहें कि ये सारी जमातें, ये पीपल्स पार्टी को कोई सादा अक्सरियत मिल जाएगी या ज्यादा या नून लीग को मिल जाएगी, तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार सिद्दीक साजिद सां गॾु हो। ॻाल्हि कईसीं पई सियासी सरगर्मियुनि जे हवाले सां, सियासी डेवलपमेंट्स जे हवाले सां, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे एंग्री टोन जे हवाले सां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसा करे रहियो आहे। कल्ह नौशेरा जी दीर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसा कया, उन में जेका लैंग्वेज या जेको लहजो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हो उहो न रुगो इदारनि सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी के शिकायत हुई, बल्कि पीटीआई, नून लीग ऐं कंहिं हद ताईं पीपल्स पार्टी में जेके डिसीशन मेकिंग जा मामला आहिनि उन ते पिणु बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिकिड़ी शिकायत कंदे ऐं तहफ़ुज़ात जो इज़हार कंदे नज़र आयो, जंहिंजो जवाब मौलाना फज़लुर रहमान ॾिनो त सियासत ॿारनि जी रांदि नाहे। जेकॾहिं बिलावल बुज़ुर्ग सियासतदाननि जी मिसाल ॾिए थो, ॻाल्हि करे थो, त उन में सभ खां पहिरीं संदसि वालिद आसिफ ज़रदारी बीठल आहे। सिद्दीक साजिद जे तर्ज़े मुताबिक़ हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे उन में सभिनी सियासी पार्टियुनि खे मुकमल तरह जो स्पेस ॾिनो वियो आहे, जंहिंमें पीटीआई जा जेके कुझु पार्टी अॻवान आहिनि उहे पिणु चूंडूं विढ़ंदा, उन खां पोइ
जेका सूबनि में जंहिं तरह जी जंहिंजी अक्सरियत हूंदी इन ई हिसाब सां उनखे स्पेस मिलंदो। इन समूरी सियासी सूरत हाल मां इहो अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त 8 फरवरी जी जेका तारीख़ आहे चूंडुनि जी, उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं पंहिंजो नैरेटिव ठाहिण में सरगर्म आहिनि, मुलाक़ातूं कयूं पियूं वञनि, शमूलियत, हिमायत ऐं मुख़ालिफ़त जा मामला पिणु ॾींहों ॾींहुं असांखे तेज़ी सां साम्हूं ईंदे नज़र अचनि था। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।